हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सुबह के 7 बजे। किचन से शुरू कर रहा हूँ ये व्लॉग। अभी टहल के आया हूँ, गर्म पानी पी लेता हूँ। 2 बच्चों को भूख लगी है, आरुष और आरुषि को। उन्हें दूध बना के देता हूँ अभी मैं। उनकी मम्मियाँ जो हैं और काम में व्यस्त हैं, तो थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, उन्हें दूध दे देता हूँ। पानी तो गर्म कर ही रहा हूँ अपना। 8:30 बज गए हैं और गुड्डू चली गई है स्कूल में। गुड्डू ऐसे लंच नहीं लेकर गई है, आज वो फ्रूट्स लेकर गई है। तो आज उसे फ्रूट्स खाने का मन था, बोल रही थी लंच में यही खाऊंगी। दूध पी कर गई है। अभी यहाँ पर हम लोगों के लिए बनना है ब्रेकफास्ट, पूरी फैमिली के लिए। और ये हो गया है दूध गरम। यहाँ पर दूध गरम कर दिया है मैंने, इसमें है चाय। और ये बन गए हैं मूली के पराठे। ये देखिए डबल करके बने हैं आज ये। जो कल दोपहर की मूली की सब्जी बची हुई थी और शाम में किसी ने नहीं खाई, तो फिर हमने इसके बनाए हैं मूली के पराठे। ये देखिए। और कुछ लोग ऐसे हैं घर में जो पराठे नहीं खाते हैं, सिर्फ वो रोटी खाते हैं मक्खन के साथ में और दूध या मट्ठा दही के साथ में। तो पिताजी को मैंने दे दिया है, अभी दूसरा लेकर चलते हैं पिताजी के लिए। जब भी कोई सब्जी बच जाए ना, यूज ना हो, तो उसका सबसे बढ़िया यूज ये हो जाता है सर्दियों में। गर्मियों में तो नहीं होता है, सर्दियों में हो जाता है। पिताजी लो, और नहीं लेते पिताजी, एक में ही छक गए देखो। चलो जी, अब इन्हें देते हैं नाश्ता गुड्डू के पापा को। ये खाएंगे रोटी, पराठा ये नहीं खाते हैं, बोलते हैं जलन हो जाती है पराठा खाने से। और माँ ने नाश्ता कर लिया है, उनके लिए भी रोटियाँ सेकी गई थी और बच्चों ने भी कर लिया है माँ के साथ में। बस अब तो मैं, प्रीति, अरविंद और ये रह गए हैं। 9:30 बजने वाले हैं और अभी मौसम बाहर निकलने का बिल्कुल नहीं है। बारिश वाला है एक तो, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं। आरुषि को मैंने यहीं पे नाके पे रोक लिया, इसी पे, कि नहीं बेटा बाहर जाने का नहीं। ज़बरदस्ती घर में घुसाए हुए हैं इन्हें, क्योंकि मौसम खतरनाक वाला है। इसी बीच में नाश्ता पानी भी हो गया। क्या खाया आरुषि आज? रोटी के पापड़। रोटी के पापड़ खाए। और क्या पिया? क्या है? चाय पी। दूध नहीं पिया? नो। अच्छा, खांसी हो रही ना आपको भी? तो चलो दवाई ले लो। है भाई आरुष? हाँ। राधे राधे। राधे राधे, नमस्ते सबको। आरुष बिल्कुल ठीक है अब, है ना? आज अंदर कमरों में ही हो गया नाश्ता पानी भी। और आज देखेंगे, क्योंकि छुट्टी तो चल ही रही है, और कौन सा गेम एंजॉय करने वाली है जनता पब्लिक, है भाई? कौन सा? ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। कौन से गाने पे डांस कर रहे हो आप? गजबन पानी। गजबन पानी में चल ली है। और तो भाई हल्क गाने पे। नहीं, हल्क नहीं गाना होता। हल्क कोई गाना नहीं होता। अरे मेरे मम्मा हैं? होगा वही गाना। ऐसा सा है बाहर का मौसम। फर्श थोड़ा गीला है, इस पर बच्चे नहीं खेल सकते, ऊपर से धूप भी नहीं है, तो इसलिए इनकी आंगन तक एंट्री बैन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है मैं हिंदी में जो है पहाड़ी याद करने के लिए जा रही हूँ पिताजी के पास, क्योंकि मैं 6 तक पहाड़ी याद कर चुकी हूँ। अब जब मैं 7 और 8 पे चलूँगी। और ये देखो, ये है घर से बाहर निकलने का बहाना। पाड़े वाड़े तो ऐसे याद होंगे, लेकिन पिताजी के पास तक पहुंचना। ऐसा ही हाल होता है सर्दियों में, सब पैक हुए बैठे हैं। और आज नहाने धोने का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। नहाने से तो इतना डर रहे हो। 1-2 आज जना नहाया होगा बस अभी नहा लिए 4 जने। अच्छा, तो मुझे गलत फहमी है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं नहीं नहाया तो कोई भी नहाया होगा। तो ये मेरी गलत फहमी है, इसके लिए मेरे शब्द जो है उनको मैं वापस लेता हूँ। कई जने नहा लिए हैं। बच्चों की बात करें तो अभी बच्चे नहीं नहाए हैं कोई सा भी, और मैं अपने आप को बच्चों में गिन लेता हूँ बस। और क्या हो, कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिएगा। आरुष हंसी आई ना पापा की बात पे। हैं? देखो, बच्चा ही तो हूँ मैं भी, क्योंकि पानी से, सर्दियों में मुझे ठंडे पानी से बहुत डर लगता है। कल बार ये कह रहे थे आज सूर्य देवता इसलिए दर्शन नहीं दे रहे, क्योंकि मैं आज उनके निकलने से पहले ही नहा लिया। आज तो उन्हें दर्शन देने ही नहीं। और आरुष आज खेलेगा खो खो खेलना सिखावांगे आज इन्हें, ठीक है? मजा इन्हें पता ही नहीं। ठीक है, आज खो खो खेलते हैं। पहले सिखाएंगे, फिर खेलेंगे खो खो, ठीक है? हाँ। आरुषि और चिंकी बहाना बना के, पिताजी बैठे हैं ना वहाँ पशुओं के बाड़े में, तो बहाना बना के वो तो ली निकल, और वो वहीं पे बैठेंगे। क्योंकि बच्चे हैं, ज़बरदस्ती कब तक रोक लगा सकते हैं इन पर? घरों में कैद इन्हें कर नहीं सकते। इन निकलेंगे तो जरूर। कुकू चीची धूप निकला है तो कई बार भी निकला है। कुकू चीची आज पेड़ पे घूम रहे। हाँ। ये देखो, है ना?
अभी हमारे आंगन में जो छोटा सा पेड़ है, ये वाला जो छोटा सा पेड़ है, इस पर छोटी छोटी चिड़ियों का बसेरा है और छोटी, हाँ, कुकू चीची का। एक बार क्या हुआ था कि बच्चे थे चिड़िया के छोटे छोटे, दिवाली वाले दिन ही तो। हाँ, 4 बच्चे थे वो, तो उनमें से एक को बाज ले गया था पंजों में दबा के। तो हमने जो बाकी बचे हुए थे 3 बच्चे, वो एक पिंजरे में कर दिए थे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो, और उन्हें भोजन पानी कराया लगभग 1 हफ्ते तक। बच्चे उस चील ने मार दिए थे। चील ने ना, हाँ। चील आई थी एक माँ पड़ गया था मर के, माँ यहाँ गिर दिया था, एक माँ वहाँ गिर दिया था ना। और बाकी सबकी जान हमने बचा ली थी, है ना। हाँ, हमने उन्हें अंदर उसकी जो नंदनी की कपड़ों की वो है ना, बास्केट है, और उसने याद दिला, मेरे भूल गई थी मैं उसका नाम। तो उसमें कपड़ा नीचे डाल के उसमें रख दिया था। उन्हें हमने डाली है सरसों के दाने और गेहूँ, वो खाते नहीं थे। तो कुल मिला के ये था कि वो उड़ गए थे 8 दिन के बाद में। अपनी मम्मी, क्योंकि उनकी माँ जो चिड़िया माँ थी, वो उनके पास आती थी और उस बास्केट पे जाके बैठ जाती थी, क्योंकि वो अंदर से आवाज़ लगाते थे और वो बाहर से। तो जब 8 दिन बाद हमने छोड़े तो वो चिड़िया के साथ उड़ गए थे, लेकिन उनका नाम हमने उस हफ्ते चील ढाके ले जा। जब मम्मी ने कहा चील ढाके ले जाके, रुको मैं उनका ख्याल रखूंगा। हाँ, ख्याल रखूंगा। और उनका नाम रख दिया था, 2 थे वो, कुकू और चीची। तो कुकू चीची नाम वो पहचानते हैं। ये सर्दियों की दूसरी बारिश है, एक बार और हुई थी हल्की हल्की सी। और ये देखो वहाँ पे पिताजी के पास में आरुषि और चिंकी खैर पढ़ रहे हैं, अभी पहाड़े याद कर रहे हैं। पिताजी पहाड़े याद करा रहे हैं उनके। 5 4 4 5 5 6 5 6 6 7 7 8। 8 पिताजी, ये चिंकी तो पहाड़े याद करना आई थी, क्या कर रही है? चिंकी पहाड़े भी याद कर रही और लिख भी रही भी यार। अच्छा, लिख भी रही। भूल जा यार। इसकी मेमोरी अभी पक्की नहीं है, मजबूत वाली हाँ, है? कहीं कहीं बिछड़ जा या भी। और यह आरुषि आरुषि भी पढ़ रही है। आरुषि भी नो कह रही पिताजी मुझे पढ़ाओ। तो जुराब पहन रही है पिताजी? जुराब नहीं पहन रही भाई। जुराब पहनते नहीं है, टोपा भी जबरदस्ती लगाया इसके। और ये देखो, लाली गोरी और उससे परे भैंस काली। नहीं निकाल सकते बाहर आज तुम्हें कपड़ा वपड़ा ओढ़ के यहीं बैठना पड़ेगा। नहीं, खड़े नहीं होना, खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बैठे रहो। ये सूर्यमुखी भी आज थोड़ा सा उदास है, नीचे की तरफ निगाहें हैं इसकी, क्योंकि सूर्य देवता नहीं निकले और इसे दर्शन नहीं हुए सूरज देवता के। चल कोई बात नहीं भाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो ऐसे भी चलता है। एक ही पौधा है, ऐसे ही देखते रहते हैं। काफी सारे होते तो इसका भी जी सा लगा रहता है, इसे एलोन फील नहीं हुआ था इस फूल को, सूरजमुखी को। अब ये ना उदास सा रहता है, अकेला है ना, जोड़ा तो होना ही चाहिए था। ये बुल जो है सरकारी बुल, इससे चिंकी बहुत डरती है, ये बहुत तगड़ा ताकतवर है। खैर इसका मुंह उधर की तरफ है तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। चिंकी कोई खतरे वाली बात नहीं है, वो चला गया है। तेरी तो सांस फूल रही है उसे देख के। आरुषि चला गया वो तो है, चलो अंदर ही बस। जब ये यहाँ खड़ा हो जाना, हाँ तो मैं ना सबसे ऊपर चली जाऊँ। हाँ, तुझे बहुत डर लगेगा इससे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं मम्मी से बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि आज हुई है बारिश। ऊपर चूल्हा जलाने का जो है मेरा मन है, पर मम्मी नहीं जला रही है, इसलिए मैं बहुत नाराज़ हूँ। बेटा सारा सामान ऊपर ढोना पड़ेगा यहाँ से। इसकी जिद है ऊपर मिट्टी का चूल्हा जलाओ बरामदे में। मैं बोल रही कि सारा क्या नाम सामान नीचे ढोना पड़ेगा, फिर ऊपर ले जाने के बाद में कई चक्कर मेरे लग जाएंगे। एक आधी हेल्प करती तो मैं कह भी देती, हाँ हूँ, मैं तो गैस भी बना लूँगी यहीं से। इधर जो है अभी खाना बनाने की तैयारी, और खाने बनेंगे आज आलू गाजर की सब्जी, मटर की सब्जी। ठीक है जी, कल थी भुज्जी और अब मैं भी कटिंग करवाऊंगी। अभी जो है हम लोग बैठकर यहीं पर काटेंगे सब्जी। माँ काटेगी आलू, मैं काटूंगी गाजर, और थोड़ी सी बनाएंगे काली दाल की खिचड़ी। आज माँ नए चावल लेकर आई है तो उन्हें भी देखना है कैसे बनते हैं वो, कैसे नहीं। पिताजी बोल रहे आते ही माँ को, क्या कह रहे थे माँ पिताजी? बना के देखे हाँ। मौका तो सार मैं यही काम करूँ, बना के ही देखू ना। ला के तो दरे नहीं, पिताजी नु कह रहे कहने बना के देख रही।
मगर मैं तो पानी गर्म कर रही दवाई लेंगे। जो कोई रोटी बनाओगा वो आप सोचेगा। हाँ, जो रोटी बनाओगा वो सोच लगा बनानी है नहीं बनानी, लेकिन बना लेंगे थोड़ी सी, कोई बात नहीं। चलो जी, पिताजी भी कुछ रिपेयर करने में लगे हुए हैं। उधेड़ बुन में पूरा दिन लगे ही रहते हैं किसी न किसी चीज की। ये चिंकी बहुत परेशान है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो टाइम पास हो जाता है, नहीं तो घर पे तो कितना पढ़ेंगे, बोर हो जाते हैं। वहाँ पे तो घंटे चेंज होते रहते हैं, पीरियड कभी ये लग रहा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, उसकी तैयारी में रहते हैं बच्चे। ये देखिए चलो छत पे। छत पे इसकी भी जी छत पे जाने की है। अबे छत पे क्या है, सारा सामान ढोना पड़ेगा मुझे छत पे। कहीं चक्कर वैसे छत पे माँ एक बात तो है, ऊपरले वाली रसोई में बर्तन साफ हो जाएंगे, बाहर नहीं भीगने की जरूरत पड़ने की। अभी प्रीति गई है नंदनी के कपड़े चेंज करने के लिए। वो बारिश में निकल गई थी और गिर गई, सारे कपड़े उसके भीग गए थे। अभी वो सोएगी भी, सुबह जल्दी उठ जाती है ना। तो हम लोग काट रहे हैं यहाँ पर सब्जी, मैं और माँ, और फिर थोड़ी सी खिचड़ी बनाएंगे, थोड़ी सी बनाएंगे सब्जी। ऊपर बैठे बैठे फोन कर रहे कि नीचे से फोन लेके आ जा या यस नो का मैसेज बता दे आया है या नहीं। मैंने कहा ऊपर ही आऊँ क्या लेके आया, उनको हाँ लेके आ जा जल्दी से। अभी पूछ रही क्या कर रहे हैं, देखो, और जो मैं बोलूँगी उनको कह तू तैंट के बोल रहा है जाते। बताओ, यही बैठे बैठे ऑर्डर पिलाओ जाओ हैं। अरे भगवान, मुझे कह देती नीचे आ जा, तुमने तो कहा है नहीं, मैं ही आ जाता। गमी न समझो है मेरी, जो तुम्हें कुछ काम नहीं बताती। यस नो का मैसेज पूछा था आपने, एकदम यही लेके आ गई फोन, देख लो। अभी चलते हैं नीचे और सब्जी बनानी है। बीच बीच में तो काम बताते ही रहते हैं, इनका तो काम ही यही है, काम बताने का। लेकिन हमें तो इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। चलो जी, बनाते हैं खाना। प्रीति तो वैसे लगी हुई है, पोचे के लिए आज कैंसिल कर दिया, झाड़ू लगी है। काली दाल की खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। अब बनाएंगे आलू गाजर की सब्जी। सब्जी हमने काट दी थी, इस वाली कढ़ाई की काफ़ी रहेगी। खिचड़ी भी तो बनी है काली दाल की। और ये चाचा जी के लिए कर रही है प्लेट में। अपने काम को आगे बढ़ा देते हैं इसको, नहीं तो पूरा दिन इसी में व्यस्त रहेंगे। इस किचन से बाहर निकलना ही नहीं होगा, क्योंकि आज मौसम ही ऐसा है। इसी कढ़ाई में बना दूंगी मैं सब्जी। खिचड़ी बना दी है प्रीति ने, और नंदनी उठ गई थी तो वो अंदर चली गई है। मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ, खाने का भी टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है लगभग। ऐसे ही काम में लगे लगे सब सुबह से कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। और जब बच्चे घर रहते हैं तो उनके साथ में आदमी जो है ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। कभी वो कुछ काम बताते रहते हैं अंदर बैठे हुए, कभी ऊपर कभी नीचे। इस तरीके से उनको रोकना भी होता है, देखना भी होता है। बारिश का मौसम है और नंदनी तो बार बार जो है बाहर ही निकल कर आती है। बारिश उसकी याद में पहली बार हो रही है, जैसे वो जानती है कि बारिश हो रही है, छाता लेकर निकलना है। तो जी कई सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, माता जी आपके बच्चों को ही प्यार करती है, अरविंद भैया के बच्चों को। माँ के लिए उसके बच्चे सब बराबर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ कभी भी अपने किसी भी बच्चे में या पोता पोती में कोई भी भेदभाव नहीं करती है, सबको एक निगाह से देखती है। अब कहने वाले तो कुछ भी कहते रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। और मेरा और प्रीति का किसी भी बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ है, आपस में बातचीत भी करते हैं। बस वही है कि ये डेली रूटीन होता है, हम लोग आपके साथ में शेयर करते हैं। और प्रीति भी आरुष की वजह से इतनी ही अपसेट है जितनी मैं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हंस रही है, बोल रही है, वो सब एक दिखावा होता है। देखिए वीडियो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा खुश होके बनाना ही पड़ता है, लेकिन अंदर की भावना मैं भी नहीं जानती। और मैं आपको बताऊं तो वो लोग भी इतने ही अपसेट हैं, इतने ही परेशान हैं। जितना प्यार हम लोग करते हैं सारे बच्चों से, वो भी उतना ही करते हैं। 12:15 बज चुके हैं और जब घर से बाहर नहीं निकला जाता तब ध्यान केवल और केवल खाने पे रहता है। इसलिए देखिए ये तमाम लोग जो हैं यहाँ रसोई में इकट्ठे हो चुके हैं, क्या बन रहा है ये देखने के लिए और क्या खाएंगे हम लोग। नाश्ते को ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी 2-3 घंटे हुए होंगे, लेकिन सबकी निगाहें खाने की ओर है। चिंकी भी आ गई है। चिंकी तू क्या खाएगी? तेरे लिए तो खिचड़ी बन गई है और दही ऑलरेडी होती है तेरे लिए। ऊपर दही धरी, मैंने कटोरी धर दिया। अभी ठंड है, आज ज़्यादा दही ने मत खाना। देखो बाहर का मौसम, बारिश चल रही है लगातार। दही खाने की यहाँ तक खाऊं रोज तो मैं दही, क्योंकि रोज धूप निकली है। देखो कैसे बता रही है चिंकी, जैसे इसमें मिलीलीटर के निशान बने हुए हैं कटोरी में भी। प्लीज दे दो। दही की एडिक्ट है ये लड़की, दही की एडिक्ट। आपको क्या कहा इसने ऊपर जाके? मुझे ये कहा इसने ऊपर जाके मम्मी बुला रही और आना हो तो आ जाओ, नहीं फजीता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धनिया हमारा तैयार नहीं हुआ है इसलिए, और मैं लाना भूल गया कल सब्जी के साथ में। तो इस चीज़ को भी लेके मुझे आज बहुत ताने मिल रहे हैं, लेकिन ये मेरी गलती है और मुझे इसे स्वीकार करना ही होगा।
तो मैं ये गलती स्वीकार करता अभी हूँ। 3-4 दिन में नीचे जो ट्रे में लगाया था ना मैंने कनस्तर की, वो तैयार हो जाएगा बिल्कुल। धनिया नहीं लेकर आया, ये मेरी महा गलती है। आप अपने सही करा, हर बार से धनिया भूल जाना, क्योंकि मुझे धनिया अच्छा नहीं लगता। तो एक काम कर, चल यहाँ रसोई में भेड़ ना करे, चल। आजा तुझे छोड़ के आऊंगी।